हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। जो क्लास 11th के चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम बेसिकली हम दो चैप्टर्स की स्टडी करते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। हम पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम। डन, ठीक है। हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्या पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि क्या है। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो जेई मेंस के, ठीक है। क्या है? जेई मेंस। ओके, चलो हम सब शुरू करते हैं। अब देखेंगे जो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। और आपको हम बताते हैं कि अगर हम जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो जेई मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम से बेसिकली लास्ट के पोर्शन से आते हैं, जहाँ से बफर सोल्यूशन हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2019 का आया हुआ है का इफ़ KSP ऑफ Ag2CO3, कह रहा हमारे पास ना क्या है, सिल्वर कार्बोनेट है, उसका KSP दे रखा है KSP इक्वल टू 8 इंटू 10⁻12। कह रहा था मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 क्या करना है, निकालना है। जिसमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि एज सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका जो है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है। हम क्या करेंगे, हम दोनों का डिसोसिएशन करवाएंगे। क्या करेंगे, दोनों ही मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन करवाएंगे। हम पहले क्या करवाते हैं, एज हमारे पास है नाइट्रेट, इसको हम डिसोसिएट करवाते हैं तो क्या Ag पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव। डन। इसमें क्या इसका 0.1 मोलर दिया हुआ है कंसंट्रेशन। डन। उसके बाद क्या है हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट, इसको डिसोसिएशन करवा लो, Ag प्लस 2 प्लस CO3 2 निगेटिव। डन। अब आप देखोगे ना एक चीज़ देखो क्या होता है, जिसका हमको क्या करना है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोलर सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो हम इसको x मान लेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा इंटू AX हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब देखोगे दोनों रिएक्शन में क्या आ रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। और जब भी किसी भी रिएक्शन में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और दोनों के कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। और जब ओवरऑल सोल्यूशन की बात करोगे तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगने को जैसे इसका जो वैल्यू लगभग हम मान लेते हैं 0.1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ इसके लिए लिखेंगे KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पावर स्क्वायर इंटू CO3 2 निगेटिव, ठीक है। क्या दिया हुआ है 0.1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इधर हो जाएगा कितना 8 इंटू 10⁻12। डन। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻10 मोलर कंसंट्रेशन, जिसमें हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2019 में ही आया हुआ था, ठीक है। उसमें भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही पूछ रखा है। क्या कह रहा है कि हमें इसमें ना KSP एंड सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में हमको रिलेशन बताना है। डन। क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताना है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादातर, हमको क्या करना है, जो हमें मॉलिक्यूल दे रखा है उसको क्या कर लोगे, पहले उसको डिसोसिएट कर लोगे। डन। इसको डिसोसिएट कर लेते हैं। डन। हमारा क्या हुआ, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुका है। अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुका है तो हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से निकालने आता है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4x। KSP इक्वल टू जर्कोनियम पावर 4 पॉजिटिव होल क्यूब इंटू PO4 3 निगेटिव का होल पावर 4, 3x का होल क्यूब 4x पे पावर 4। KSP इक्वल टू यहाँ S इक्वल टू निकाल लो, क्या है S इक्वल टू एक्स, वही है एक्स माने एस माने, ठीक है, जो कि हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है। एस इक्वल टू क्या जाएगा KSP डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू 4 पे पावर 4 1/7। इसको आप अगर कैलकुलेट करो KSP डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 69 12 पे पावर 1/7, जिसमें ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एन एसिडिक वफर ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानो कि वफर क्या होता है, क्या वफर कैसे बना। बेसिकली जब वफर सोल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जब pH वैल्यू निकालते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और आपने लास्ट पढ़ा होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, आपने इसको पढ़ा होगा। और जो वीक एसिड और वीक बेस का हमको pH मिलता था वो क्या होता था, कंसंट्रेशन
इंडिपेंडेंट होता था और इसी को लेके हम लोग बफर कैलकुलेशन करते थे। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो हमारा वीक एसिड और वीक बेसिस का सोल्यूशन तैयार होता था ना, उसमें हम क्या करते थे, दो केस आपने पढ़ा होगा बफर के लिए, एक बार एसिडिक बफर पढ़ा होगा, दूसरा बेसिक बफर पढ़ते हैं। यानी कि एसिडिक बफर के लिए उसमें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का एडिशन करना पड़ता है और बेसिक के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन करना पड़ता है। एसिडिक बफर होने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl 200 ml ऑफ, तो देखो यहाँ क्या है फर्स्ट ऑप्शन में ना, यहाँ हमारे पास NaCl दे रखा है। यानी क्या, बेसिकली ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा एक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होना। ऑप्शन सेकंड में चलते हैं। ऑप्शन सेकंड को चेक करोगे तो यहाँ 0.1 मोलर HCl दिया है, चलो ठीक है। लेकिन हमारा जो दूसरा दिया हुआ है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में चलेंगे तो वहाँ हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, जबकि हमको सॉल्ट चाहिए तो सॉल्ट इसमें नहीं भी है। यानी क्या, दोनों में नहीं है, शायद थर्ड और फोर्थ में। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व अगर करोगे क्या है हमारे पास HCl प्लस CH3COO Na। अगर इसको हम कल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस क्या मिलेगा, NaCl। ठीक है, हमारे पास है 0.1 × 100 और मिलेगा हमको 0.1 × 200। ये हो जाएगा 10 मोलर, ये हो जाएगा 20 मोलर। अगर हम इसको डिसोसिएट करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे पास ये 10 मोलर बचेगा, ये 10 मोलर बनेगा। यानी क्या, हमारा सोल्यूशन के अंदर CH3COONA एंड CH3COOH बचेगा। ठीक है, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीज हो रहा है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमको ये क्या पता चल रहा है कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे एसिडिक बफर सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे हमारा एसिडिक बफर मिलने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो देखते क्या है इसमें दे रखा है। ये हमारा बेसिकली किसका है, ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम 2020 में आया हुआ है। और इसमें पूछ क्या रखा है, बेसिकली कुछ बहुत नहीं कुछ दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये एक लॉ ऑफ मास एक्शन से हो रहा होगा। क्या दे रखा है, कह रहा है कि ए से ना B + C बन रहा है, जिसका केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट मान रहे हैं, फर्स्ट यानी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। और जो सेकंड इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मांग लो। और वो एक दे रखा B + C से ना क्या मिल रहा है हमको, P मिल रहा है। तो के इक्विलिब्रियम सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि A to P फॉर्मेशन के लिए जो के इक्विलिब्रियम होगा क्या होगा, तो के कंसंट्रेशन ऑफ P बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को, क्या करो, के इक्विलिब्रियम फर्स्ट इंटू के इक्विलिब्रियम सेकंड का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन B C डिवाइड बाई A इंटू P B इंटू C। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं। यानी के इक्विलिब्रियम फर्स्ट इंटू के इक्विलिब्रियम सेकंड इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, आ रहा है, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए कि Kc इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। A + B से C + D के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसी के लिए Kp देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, इन दोनों का हमने जब रिलेशन निकाला था तो Kp इक्वल टू Kc RT पे पावर डेल्टा Ng, ये हमें एक रिलेशन मिला था। ठीक है, और इस रिलेशन को मिलने के बाद हमने बहुत जगह बातों को मतलब सॉल्व करते थे। क्या, हम डेल्टा Ng का वैल्यू निकालना होगा। डेल्टा Ng क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन से, गैसियस पार्टिकल का, गैसियस मॉलिक्यूल्स को ही लेके चलते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन गिवन है क्या दिया हुआ है, Fe2N सॉलिड प्लस 3/2 H2 इन गैसियस स्टेट 2 Fe सॉलिड प्लस NH3 गैस। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से डेल्टा Ng का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3/2 आ जाएगा -1/2। तो यानी Kp इक्वल टू Kc
RT पे पावर -1/2 और यहाँ को थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे तो KC इक्वल टू RT पे KP RT पे पावर 1/2। बस वो क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया था, यानी क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके चलो, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो काफ़ी इस चैप्टर से इजी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, कह रहा हमारे पास कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखे हैं 3.20 मीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा है देन द सॉल्बिलिटी ऑफ AB2, इसका क्या S फाइंड करना, सॉल्बिलिटी हमको फाइंड करना है इन प्योर वाटर। ठीक है, चलो इसको डिसोसिएट कर लो मॉलिक्यूल को। अगर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करोगे A पे पावर 2 पॉजिटिव प्लस 2 भी नेगेटिव आएगा। डन। अगर ये आ रहा है तो यानी क्या हमको KSP निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S, तो KSP इक्वल टू S इंटू 2S का होल स्क्वायर यानी 4S क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से S इक्वल टू KSP/4 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब KSP का वैल्यू दे रखा है 3.20 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 4। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो आएगा हमारा ये 8 इंटू 10⁻12 1/3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4, यानी हमारा जो आंसर आ रहा था 2 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर। ठीक है, ये भी 2020 का क्वेश्चन रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था उस साल जो क्वेश्चन आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा था सॉल्बिलिटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इन वाटर। ठीक है, चलो लेट्स द सॉल्बिलिटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इन वाटर। वाटर के अंदर क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमको क्या देखना है, सॉल्बिलिटी देखना है। तो क्या करोगे, CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस सोल्यूशन इन डिसोसिएट होंगे Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में। ओके, एक कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए हम बेसिकली कंप्लीट डिसोसिएशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से KSP इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर, यानी क्या बेसिकली आ जाएगा S क्यूब इक्वल टू KSP/4। ठीक है, जिसमें KSP का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। अब S इक्वल टू KSP का वैल्यू कितना दे रखा है, 5.5 10⁻6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो S इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, S इक्वल टू आ जाएगा 1.11 10⁻²। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा था pH ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल क्यूब PO4 डन, अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन इन pKa या फॉस्फोरिक एसिड। कह रहा है H3PO4 का हमें क्या दे रखा है, pKa बोल रहे हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे हैं, pKv, क्योंकि ये एसिड है, बेस है। ठीक है, उनका वैल्यू दे रखा है, pKa का वैल्यू दे रखा है 5.23 और pKa का वैल्यू 4.75। ठीक है, ये हमको वैल्यू दे रखा है। अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस में याद करोगे ना, तो बेसिकली क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का एक सॉल्ट दे रखा है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, क्वेश्चन किया हम लोगों ने, और उसमें हमने बोला क्या कि ये जो ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इनका pH इक्वल टू क्या होता है, 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ठीक है, अब क्या करोगे, pKw का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्योर वाटर का लेके चलते हैं, तो 7 प्लस 1/2 pKa का वैल्यू दे रखा 5.23 माइनस 1/2 4.75। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से pH का वैल्यू आएगा 7.2 और pH लगभग बराबर हो जाएगा 7.00। ठीक है, तो हमारे अगर तो कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 7.00 इसका आंसर होता है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछ रखा था। ठीक है, चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में क्या है, वो आपस से सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ही पूछ रहे हैं। क्या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की बातें करने वाले हैं। कह रहे हैं ना कि द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें किसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, कब होगा मैक्सिमम, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी इसकी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट मैक्सिमम आने वाली है। क्यों, क्योंकि KSP इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो भी आ रहा है, दो हमारे पास P और Q आए तो उनका ही कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आता है। यानी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो यानी क्या उसकी ज़्यादा होगी। तो हमारा पहला जो क्या दे रखा है, AgCl दे रखा है, तो AgCl को हम पहले डिसोसिएट कर लेते हैं। Ag पॉजिटिव प्लस
Cl नेगेटिव। हमने बात बोला भी था अभी कि जब भी किसी में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहला दे रखा है, पहला ऑप्शन KCl दे रखा है, तो ये ब्रेक होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अगर आप देख रहे होगे तो जो हमारा ये क्लोरीन निगेटिव है, Cl माइनस आयन है, ठीक है। यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, आप देख रहे होंगे, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और सेकेंड में चलते हैं, क्या है, HCl को ब्रेक करते हैं, क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। उसके बाद AgNO3 को हम ब्रेक करते हैं, AgNO3 को क्या होगा, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव। हमारा डी आयोनाइज्ड वाटर दे रखा है, हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। अगर आप देख रहे होंगे तो सेकेंड ऑप्शन में फिर क्लोरीन क्या है, यहाँ से जो Cl माइनस है, ये दोनों कॉमन आयन, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, देखो सिल्वर भी कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा थर्ड में। यानी इन सब का जो कंसंट्रेशन कम होगा, यानी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम की बातें कर रहे हैं कि मैक्सिमम किसका होगा सॉल्बिलिटी, तो जिसका सॉल्बिलिटी किसका होने वाला है, डी आयोनाइज्ड वाटर का, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की बात थी, हालांकि क्योंकि बहुत लोग सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ किससे कर लेना है, कॉमन आयन इफेक्ट से देख लेना है। और जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होगा। ओके, यानी क्या, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अब क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट इंक्रीजेज। ओके, देयरफॉर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसका हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl will be deionized water. Okay.